वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कल हम कर चुके हैं व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके तीन पार्ट्स, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। काफ़ी न्यूमेरिकल्स कल कर चुके हैं, पहले न्यूमेरिकल पोर्शन पर ही फोकस करते हैं। लेट्स प्रोसीड विथ सर्टेन न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 18। Question number 18 on page 59. A consumer spends 100 on a good priced 4 per unit. एक कमोडिटी का प्राइस 4 है और उसकी डिमांड कंज्यूमर स्पेंड्स। प्लीज अंडरलाइन स्पेंड्स। स्पेंड का मतलब है उसका एक्सपेंडिचर गिवन है। कंज्यूमर 100 रुपये खर्च रहा है जब एक चीज 4 रुपये की है। व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 50%, प्राइस 50% से कम हो गया, 4 माइनस 50%, 4 का 50% इज 2, मतलब प्राइस हाफ हो गया। द कंज्यूमर कंटिन्यूज टू स्पेंड 100। कंज्यूमर तब भी 100 रुपये ही खर्च रहा है। देर इज वन मेथड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। वो मेथड ये कहता है कि अगर खर्चा सेम रहता है तो इलास्टिसिटी 1 होती है। आई रिपीट, वो मेथड हमें ये कहता है कि अगर कंज्यूमर सेम खर्चा कर रहा है तो इलास्टिसिटी 1 होती है। बट वो मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे आगे जाके। अभी बैक टू द टॉपिक। अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से अलग आंसर आता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लगाएंगे प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। देखिए, एक चीज़ 4 रुपये की आप 100 खर्च कर रहे हैं, एक चीज़ 4 रुपये की आप 100 खर्च कर रहे हैं, तो आप कितनी डिमांड कर रहे हैं? आप डिमांड कर रहे हैं 25 यूनिट्स। और एक चीज़ 2 रुपये की आप कितनी डिमांड आप खर्च कर रहे हैं? 100। 2 रुपये की चीज़ है और आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप कितनी डिमांड कर रहे हैं? 50। 4 रुपये का पेन था, 25 पेन डिमांड किए, 100 रुपये खर्च किया। पेन 4 से 2 रुपये का हो गया, आपने 50 पेन डिमांड कर दिया, खर्चा अभी भी 100 रुपये हो गया। सो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। एक चीज जितने की है मल्टीप्लाई, आप जितनी डिमांड करें मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा टोटल खर्चा। विच मेथड दे आर टॉकिंग अबाउट? परसेंटेज। तो यू हैव टू राइट द फॉर्मूला माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन, पेपर में क्यूडी पूरा लिखना है, पेपर में क्वांटिटी डिमांडेड पूरा आएगा, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस और P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P। P पुराना प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखे है परसेंटेज मेथड तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, दैट विल बी ओके। फॉर्मूला लिख के सॉल्व अपने मेथड से ही करेंगे। P मतलब पुराना प्राइस, Q मतलब पुरानी क्वांटिटी, change in Q, change in quantity, by change in P, change in price. So P by Q into delta Q by delta P, solve करके will get 100 by 50. आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, क्योंकि आंसर 1 से बड़ा आ रहा है तो गुड हैज elastic demand. Good has elastic demand. Question number 21. Price elasticity of demand is minus 0.75. ED is equal to minus 0.75. Calculate the percentage fall in its price that will result in 15% rise in demand. डिमांड 15% बढ़ रही है,
बताइए प्राइस में क्या चेंज आएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस दैट विल रिजल्ट इन 15% राइज इन डिमांड। ईडी इज इक्वल टू माइनस percentage change in quantity demanded upon percentage change in its own price. 15% by percentage change in price. Percentage change in price is 15% by 0.75, which is equal to 20%। डिमांड बढ़ी है, डिमांड इंक्रीज की है तो प्राइस डिक्रीज करेगा। देयर विल बी फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बाय 20%। प्राइस 20% कम होगा। कूल? I hope you are getting what I am saying. Moving on. Question number 22. Question number 22. 5% fall in the price of a good raise its demand from 300 units to 318 units. किसी कमोडिटी का प्राइस 5% से कम हो रहा है, किसी कमोडिटी का प्राइस 5% से कम हो रहा है तो उसकी डिमांड 300 से 318 यूनिट्स हो रही है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज है तो मैं इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लेता हूं, दैट वुड बी बेटर। Percentage change in quantity demanded is delta Q by Q into 100. Change in quantity, how much is change in demand? 18. By quantity, initial demand 300 into 100 is 6%. प्राइस 5% से कम हो रहा है तो डिमांड 6% से बढ़ रही है। So what would be the elasticity of demand? Minus percentage change in quantity demanded by percentage change in price, that would be 6% by 5%, that would be 1.2. Good has elastic demand, इस गुड की डिमांड इलास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। द डिमांड राइजेस बाय 20% एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इट्स प्राइस। डिमांड 20% से बढ़ रही है, प्राइस में क्या चेंज है? अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -0.8, डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन इट इज। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ओन प्राइस। 0.8 is minus 20% by percentage change in price. That means percentage change in price is 20% by 0.8. प्राइस ही निकाल लेना हमने, यस प्राइस में चेंज निकाल। सो 20 डिवाइडेड बाय 0.8, 25%। डिमांड बढ़ी है, डिमांड इंक्रीज की है तो प्राइस डिक्रीज किया होगा। देयर विल बी
decrease in the price of the commodity by 25%. Next, moving on. Question number 28. Question number 28. When price of a good is 13 per unit, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 13 है, when price of a good is 13 per unit, the consumer buys 11 units of that good. When price rises to 15 per unit, the consumer continues to buy 11 units. जब प्राइस 13 था तो डिमांड 11 थी, प्राइस 15 हुआ, डिमांड तब भी 11 है, डिमांड चेंज नहीं हो रही. ED is equal to minus P by Q into delta Q by delta P. P पुराना प्राइस, Q पुरानी क्वांटिटी, delta Q change in quantity, delta P 2. So it is 0. Minus 0 या plus 0 hardly matters because 0 is neither positive nor negative. Good has perfectly inelastic demand. ये डिग्रीज में हम पढ़ेंगे इन डिटेल में. जैसे कि वाटर महंगा हो गया तो क्या हम उसकी डिमांड चेंज कर देंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे. नमक सस्ता हो गया तो हम नमक ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे. मेडिसिन महंगी होगी तो मेडिसिन की डिमांड कम कर देंगे. नो, ये वो चीज़ें हैं जिनकी डिमांड चेंज नहीं होती, प्राइस ज़्यादा हो या कम हो. इसे हम कहते हैं परफेक्ट नेसेसिटीज़ फॉर लाइफ. उस केस में डिमांड होती है परफेक्टली इनइलास्टिक. यू कैन नॉट चेंज द डिमांड वॉट एवर द प्राइस इज. प्राइस 0 हो या 100 हो, डिमांड वही रहेगी जो पहले थी. क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29. When price of a commodity falls from ₹8 per unit to 7 per unit, जब किसी कमोडिटी का प्राइस 8 से 7 हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर increases from 200 to 210. कोई चीज़ सस्ती होगी, आपने उस पर खर्चा ज़्यादा कर दिया. कोई चीज़ सस्ती होगी, आपने उस पर खर्चा ज़्यादा कर दिया. बट हमें खर्चा नहीं चाहिए, हमें डिमांड चाहिए. सो टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. So quantity is equal to total expenditure by price. So एक चीज़ 8 रुपये की है और आप उस पर 200 खर्च कर रहे हैं, मतलब आप 25 यूनिट्स खरीद रहे हैं. एक चीज़ 210 की है, आप उस पर 7 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आप 7 रुपये की एक चीज़ है, 210 खर्च कर रहे हैं, तो आप 30 यूनिट्स खरीद रहे हैं. So when the price is 8, you demand 25. When price is 7, you demand 30. ED is minus P by Q into delta Q by delta P. P by Q is quantity, into delta Q by delta P.
1.6 गुड हैज इलास्टिक डिमांड, 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है, डिमांड इलास्टिक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, the price of a commodity is 20 per unit. The price of the commodity is 20 per unit. The total expenditure is 1000. The total expenditure is 1000. The price falls to 18 per unit. Price 18 रुपये हो गया. The total expenditure increases by 8%. एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ गया. $1000 का 8% 80, 1080. प्राइस कम हो गया तो खर्चा बढ़ गया. हाउ मच इज डिमांड? लेट्स सी. 1000 by 20, 1080 by 18. 20 रुपये की चीज़ आप 1000 रुपये खर्च रहे हैं. 20 रुपये की चीज़ आप 1000 रुपये खर्च रहे हैं तो आप 50 यूनिट्स को डिमांड कर रहे हैं. 18 रुपये की चीज़ आप 1080 खर्च रहे हैं तो आप 60 की डिमांड कर रहे हैं. हाँ, अगर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए, ध्यान रखना, अगर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाए तो आप उस केस में इलास्टिसिटी कंप्यूट नहीं करेंगे. ED is equal to minus P by Q into delta Q by delta P, P by Q into delta Q by delta P, P by Q into delta Q by delta P, right. 20 into 10 divided by 100, 2. Good has इलास्टिक डिमांड. गुड एज इलास्टिक डिमांड. आज के लिए लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकल पे मूव करेंगे डिग्रीज में. 7 न्यूमेरिकल्स कर लिए. लेट्स मूव टू वन मोर न्यूमेरिकल. 35th क्वेश्चन. 35. डू इट योर सेल्फ. डू इट योर सेल्फ. आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड फॉर योर रेफरेंस. इन नेक्स्ट 2 minutes you'll find the answer on your board. Speed up. 35th. You may check the answer on the board. The answer comes out to be 0. Please verify your answer. The answer is 0. Perfectly in elastic demand. ये फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है परसेंटेज मेथड. क्योंकि परसेंटेज मेथड लिखा है तो परसेंटेज का फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे आप.
So after numericals, let's move to degrees. डिग्रीज की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको 5 डिग्रीज बताई हैं, आज 2 करेंगे, आगे विल प्रोसीड फर्दर। आज हम करेंगे 2 रेयरेस्ट केस। 2 रेयरेस्ट केस तब होंगे जब इलास्टिसिटी या 0 आ जाए या इन्फिनिटी। अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी आती है तो गुड हैज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और अगर 0 आती है तो गुड हैज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पेज 53 पे आप देख सकते हैं, आपको 5 डिग्रीज नज़र आ रही हैं। पेज 53 पे आपको 5 डिग्रीज नज़र आ रही हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास 2.5 पेज है। पेज 53 हाफ, 54 फुल, 55 फुल। सो व्हाट यू कैन डू इज, 1 डिग्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हाफ पेज अलॉट किया हुआ है। तो आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? सबसे पहले डिग्रीज। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग 5 डिग्रीज। नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। It refers to the situation when there is infinite change in QD as a result of no change in its price or slight change in its price. प्राइस 1% से बढ़ रहा है, डिमांड 200% से कम हो रही है। प्राइस 0.1% से कम हो रहा है, डिमांड 1000% से बढ़ रही है। इतना ज़्यादा चेंज मीन्स प्राइस में स्लाइटेस्ट चेंज है और डिमांड में इनफाइनाइट चेंज है। वी से इट perfectly elastic demand. Demand curve in this case is parallel to OX axis. Here ED is equal to infinity. ED इसमें infinity होती है। कैसे? आइए पेज 53 में जो ब्लैंक पेज है उस पे लिखिए perfectly elastic demand. Perfectly इलास्टिक डिमांड। मैं एक्सप्लेन करूं, बाद में यू विल गेट टाइम टू नोट इट डाउन। दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड। ये देखिए, जब प्राइस 10 था तो डिमांड 100 थी। प्राइस में 10 पैसे का चेंज आया, प्राइस में 10 पैसे का चेंज आया, दैट वुड बी 9.9। प्राइस 10 पैसे से कम हो गया, डिमांड 120 होगी। अब जब हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 9.9 को 10 लिखा जाएगा। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो 9.9 को प्लॉट 10 पे ही किया जाएगा, इसीलिए हम इसे अब 10 कर देते हैं। तभी मैंने कहा था, आप चेक भी कर सकते हैं, डेफिनेशन में गिवन है स्लाइट और नो चेंज, बहुत छोटा सा चेंज या नो चेंज। स्लाइट चेंज मीन्स 9.9, नो चेंज मीन्स 10। द डिमांड इज दिस। लेट्स सॉल्व इट। ED इज इक्वल टू माइनस P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। शेड्यूल बना दिया। ज़रूरी नहीं है आपने यही शेड्यूल लर्न करना है, आप कोई भी शेड्यूल रखिए, प्राइस सेम रखिए, डिमांड चेंज कर दीजिए। चाहे डिमांड को कम कर दो, चाहे डिमांड को ज़्यादा कर दो, कोई फर्क नहीं है। दिस वुड बी द सॉल्विंग पार्ट। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अगर इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जाए, लेट्स एक्सप्लेन विद द ग्राफ। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड। इस कमोडिटी की डिमांड कर्व, मैंने कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, वैसे नॉर्मली डिमांड कर्व होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं है, इसमें डिमांड कर्व होगी लाइक दिस, DD। देखिए लिखा भी हुआ है, डिमांड कर्व इन दिस केस इज पैरेलल टू OX एक्सिस। डिमांड कर्व OX एक्सिस से पैरेलल रहेगी।
चाहे आप इसे प्लॉट कर लो या ऐसे समझ लीजिए। देखिए, जब प्राइस है OP तो डिमांड है OQ। जब प्राइस है OP तो डिमांड है OQ। प्राइस कम हो गया, नहीं प्राइस सेम है, कंज्यूमर ने डिमांड अपनी मर्जी से चेंज कर ली, OQ 0। प्राइस फिर सेम है, कंज्यूमर ने डिमांड इंक्रीज कर ली अपने हिसाब से, OQ 1। देखिए, कंज्यूमर ने डिमांड कम कर ली या डिमांड बढ़ा ली, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन प्राइस, प्राइस इज सेम, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है, तभी हम डिमांड का जब लॉ ऑफ डिमांड करते हैं हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट ये दो केसेस हैं, जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी या जीरो हो तो उस केस में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल इन दिस केस, वर्टिकल इन द नेक्स्ट केस जो हम करने वाले हैं। ये कब पॉसिबल है? जैसे कि एक सब्जी मंडी है, कंज्यूमर को पता है कि प्याज का रेट 10 रुपये किलो है। कंज्यूमर को पता है पूरी सब्जी मंडी में 100 शॉपकीपर हैं, हर बंदा 100 रुपये के हिसाब से प्याज बेच रहा है, एवरीवन नोज क्वालिटी सेम है। अगर एक प्रोड्यूसर 9 रुपये का प्याज कर दे तो सारे कंज्यूमर्स उसी से खरीदेंगे अनियन। अगर वो 10 से 12 कर दे तो कोई भी उससे नहीं खरीदेगा, क्योंकि साथ ही में दूसरा बंदा 10 में बेच रहा है, राइट। अनियन प्राइस इज 10 per kg. Consumer knows the price is 10. There are 100 shopkeepers, 100 sellers of onion are there. Everyone is selling at price 10, homogeneous product. One reduces the price to 9. Every consumer will go there. Producer will increase the price to 15. No consumer will go there. वो अपने हिसाब से कंज्यूमर चेंज कर लेता है विद नो चेंज इन प्राइस। सो अगर प्राइस सेम है 10, कंज्यूमर अपने हिसाब से जिस मर्जी से डिमांड कर सकता है। दैट इज विद अ चेंज इन स्लाइड चेंज इन प्राइस देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। सो दिस इज नॉट 10, दिस इज 9.9 और 10.1 ऑल्सो। क्लियर? अच्छा, प्रोड्यूसर प्राइस क्यों चेंज नहीं करता, वो हम प्रोड्यूसर बिहेवियर में करेंगे। अभी हम कंज्यूमर बिहेवियर कर रहे हैं। इस चैप्टर के बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, विल बी स्टडिंग इट लेटर ऑन। चलिए, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं साथ साथ बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, साथ साथ मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। यू विल गेट 30 seconds आफ्टर दैट टू वेरीफाई अगर आपका कोई लाइन मिस होगी हो तो। एट प्राइस OP, at price OP, consumer can decrease demand from OQ to OQ0 or increase demand from OQ to OQ1. At price OP, consumer can decrease demand from OQ to OQ0 or increase demand from OQ to OQ1. Full stop. Thus, demand curve is parallel to OX axis. That is good has perfectly elastic demand. The good has perfectly elastic demand. "30 seconds, complete your notes। perfectly elastic demand जो हाफ पेज पे आपको बोला है, शेड्यूल, न्यूमेरिकली सॉल्व, कर्व, एक्सप्लेनेशन। 30 सेक।
Now, moving on. Second degree, perfectly inelastic demand. It refers to the situation when there is no change in QD as a result in its price. कॉमोडिटी का प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड में चेंज नहीं हो रहा. डिमांड कर्व इज पैरेलल टू ओ वाई एक्सिस. हियर ED इज इक्वल टू 0, 0. Come to the next page, page number 54. Perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand लिखिए. Price quantity demanded 10, 100. प्राइस को हमने कम कर दिया, बढ़ा भी सकते हैं. डिमांड उतनी ही है. नमक सस्ता हो जाए तो घर में सब्जी में ज़्यादा नमक डलेगा. पानी महंगा हो जाए तो हम पानी कम पिएंगे. ऐसा नहीं है. ED इज इक्वल टू माइनस P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P बाय Q इंटू डेल्टा Q बाय डेल्टा P. ज़रूरी नहीं है ये शेड्यूल बनाना है, आप कोई भी शेड्यूल लिख सकते हैं. आई रिपीट, नो नीड टू मेक दिस शेड्यूल, यू कैन मेक एनी अदर शेड्यूल. बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए. जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा. अब जब हम कर्व बनाएंगे the demand curve will look like this. This is demand curve. When the price is OP, the demand is OQ. प्राइस बढ़े या कम हो, डिमांड सेम ही रहेगी. The quantity demanded will remain same OQ irrespective of increase or decrease in price. That means this is the demand curve of perfect necessities. Explanation: DD is the demand curve. DD is the demand curve of the commodity. DD is the demand curve of the commodity whose elasticity is 0. That is perfectly inelastic demand. Full stop. The quantity demanded remains constant. That is same. The quantity demanded remains constant. That is same. OQ irrespective to the change in its own price. Quantity demanded same है irrespective of change in its own price. प्राइस में चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. दैट इज OP1 और OP0 फ्रॉम OP. चाहे प्राइस OP1 हो या OP0 हो या OP हो, डिमांड तो OQ ही रहेगी. आई एम गिविंग यू 30 seconds. Kindly complete your notes. The schedule, its solving portion, the graph and ग्राफ की एक्सप्लेनेशन. डिमांड कर्व इसमें रहेगी वर्टिकल, मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस. स्पीड अप 30 seconds.
Okay, question number 6, page 58. Question number 6. What will be the value of ED? What will be the value of elasticity of demand when demand curve is perpendicular to x-axis? When demand curve is perpendicular to x-axis. Perpendicular to x-axis means parallel to y-axis. What would be the value? Answer 6. When demand curve is perpendicular to OX axis, that means it is parallel to OY axis, full stop. Thus ED is equal to 0. Thus ED is equal to 0. That is perfectly inelastic demand. Full stop. What does it signify? ये क्या signify करता है? It signifies that the quantity demanded of the commodity, it signifies that the quantity demanded of the commodity will remain same hyphen constant irrespective to the change in its own price. प्राइस जितना मर्जी चेंज हो, डिमांड सेम रहेगी. इट सिग्निफाइज दैट. इन व्हाट केस इज इट पॉसिबल? ये किस केस में पॉसिबल है? चेंज द पैराग्राफ. ED is equal to 0 in case of necessities of life. In case of necessities of life, that is drinking water, common salt, life saving drugs या मेडिसिन्स. फुल स्टॉप. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन, फिर तो आप कंज्यूमर मार्केट का पार्ट ही नहीं है, आप कंज्यूमर ही नहीं है. आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप मार्केट का पार्ट है, तभी हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे. चाहे मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाए, यू विल डिमांड द सेम. अगर और डिटेल्स चाहिए तो आप रेफर करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड डिग्री. आप 5 कैटेगरीज हैं: 0, इन्फिनिटी, इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1. लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 37th. क्वेश्चन नंबर 37th, 6 मार्क का क्वेश्चन. एक्सप्लेन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ शेड्यूल्स. तो आपको पहले डेफिनेशन देनी है, फिर शेड्यूल बना के उसे सॉल्व करना है और एक्सप्लेन करना है. कर्व की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली शेड्यूल्स बोला है.
So you need to give the definition, make a schedule, solve the schedule, give the explanation, and same for the perfectly elastic. No need for curves. So for that answer, you need to refer page 53. Refer page number 53. 2 डिग्रीज एक्सप्लेन करेंगे. ग्राफ ऑप्शनल. अगर आपको लगता है कि लेंथ कम है तो ग्राफ बना दीजिए, बट शेड्यूल तो बनाना ही बनाना है. आई थिंक 3 से 4 लेक्चर अभी इस चैप्टर में और है, और अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है. टुमारो विल डू कंटिन्यू द डिग्रीज एंड विल कंटिन्यू विद द numericals. In tomorrow's lecture we'll continue with degrees and we'll do numericals, the most important numericals, important portion of this chapter. Bye bye, take care, God bless.